सेंसिटिविटी होना चाहिए, एक दूसरे के भावों को समझने का विचार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति झुकना और उसे संभालने का भाव होना चाहिए। ये कहलाता है एक बंधन, और वह बंधन पवित्रता का नाम कहलाता है। भारत देश में विवाह को शुभ विवाह कहा जाता है। शुभ इसके लिए इस कारण जुड़ा है क्योंकि वह विवाह वैसे तो पाप की क्रिया होती है, पर शुभ इसलिए जुड़ गया है कि उस विवाह के माध्यम से जो जीव, जो संतान इस दुनिया में आएगी, वह संतान सारे संस्कारों को आगे लेकर के जाने वाली होगी। पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर का एज इट इज एडॉप्टेशन हो रहा है। वहाँ 10 साल के बाद, 12 साल के बाद बच्चे जो हैं पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, उन्हें माता पिता से कुछ लेना देना नहीं होता है, और वे माता पिता वृद्धाश्रम में जाकर के जीवन बिताते हैं। वहाँ जो सरकार है बच्चों की जिम्मेदारी एजुकेशन की ले लेती है, तो 12 साल के बाद बच्चों को कुछ लेना देना ही नहीं अपने माँ से ना पिता से, इसलिए वो हमेशा पार्टनर बदलते रहते, छोड़ते रहते हैं और एक दूसरे के साथ जीते रहते हैं। नहीं, वृद्धावस्था में उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। जब कोरोना काल आया था, ऐसे एक सिंगल मदर थी जो मर गए अपने फ्लैट में, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जो इस लिव इन रिलेशनशिप की वकालत कर रहा है, वो आज नहीं भविष्य में रियलाइज करेगा, जब उस पर बीतेगी, उसको उसे कौन संभालेगा। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक व्यवस्था में बहुत अच्छे से जीने वाला होता है। मनुष्य और पशुओं में बस इतना ही अंतर होता है, पाश्विक संस्कृति में कोई बंधन नहीं होता है। जब इच्छा हो, जिसके साथ इच्छा हो, वो उसके साथ संबंध बना लेता है और छोड़ देता है। वहाँ कोई संबंध संस्कृति नहीं होती है, लेकिन मानव में एक संस्कृति होती है। सारे के सारे वेस्टर्न लोग आज पुनः भारत की ओर देख रहे हैं, बोले भारतीय संस्कृति को हमें अडॉप्ट करना है। भारत में जो अनादिकाल से संस्कृति चली आ रही है, जिन भगवान को इस देश में पूजा जाता है, उन भगवान ने यही नहीं ये कदम नहीं उठाया था, सारे संबंधों का निर्वाह किया था। वहां पहले कुछ भी नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस ओर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ होता क्यों था, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहती थी, क्यों एक दूसरे के प्रति वो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी एक साथ रहने वाली पीढ़ी, अपने दादा का भी ध्यान रखने वाले, परदादा का भी ध्यान रखने वाले। वहां तो दादा तो छोड़ दो, पिता का नाम पता नहीं होता, माँ का पता नहीं होता, कौन है हमारी माँ, क्या है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। वो सिर्फ भोगवाद की दृष्टि है वहां पर, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन भारत देश में भोगवाद नहीं है। यहाँ एक दूसरे को संभालने का भाव है, एक दूसरे को समझने का भाव है। तो लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ वासना है और कुछ नहीं, वासना के अलावा कुछ नहीं। 2 साल में छोड़ देते हैं, अब 2 साल में छोड़ रहा है, फिर वो दूसरे को पकड़ लेती है और वो दूसरे को पकड़ लेता है, फिर क्या होता है, सब एक दूसरे के। इसे कौन सी वृत्ति कही जाती है? एक फीमेल कईयों के साथ रह रही है, एक मेल कईयों के साथ रह रहा है, इसे कौन सी वृत्ति कही जाती है? बताओ, कौन सी वृत्ति कही जाती है? प्रोस्टिट्यूट्स होती ना, बस वही वृत्ति कही जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो आज की पीढ़ी जो इस कंसेप्ट पे चलने लगी है, बस एक ही तर्क देते हैं, बोले डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स में हमें एक दूसरे को बहुत कुछ पे करना पड़ता है। वो क्लेम कर लेती 50 लाख 1 करोड़, तो 1 करोड़ से बचने के लिए हम पहले 4 साल ट्राई करके देखते हैं, 4 साल 5 साल ट्राई करके देखते हैं, फिर 5 साल तक बनेगी तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो छोड़ दें, फिर एक नए को ट्राई करेंगे। तो इसलिए वो बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते हैं। और आज को ये स्थिति हो गई, विवाह करके भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, वो लेके अडॉप्ट कर लेंगे। क्या जाता है कि अपनी शरीर की सुंदरता को हम नष्ट करें, क्योंकि बच्चे जन्म देते ही माँ की सुंदरता चले जाती है, तो सुंदरता को ही नहीं नष्ट करना चाहती है। भरत चक्रवर्ती की पटरानी कभी बच्चे को जन्म नहीं देती है, और कहा गया है कि वो अपने सुंदरता में इतना अभिमान करती थी, इसलिए उसने मां बनना कभी स्वीकार नहीं किया, और जाकर के 6वें नरक में जाकर के जन्म लेती है वो। तो जो इस विचारधारा वाली बच्चियां तो पिता है, मां है तो पिता है, लड़के लड़की हैं, मान करके चलना। आप अपने लिए नरक का रिजर्वेशन करवा करके रह रहे हो, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ वासना और शरीर है, इसके अलावा कुछ नहीं। विवाह का उद्देश्य वासना नहीं होता है, विवाह का उद्देश्य
भावों को लेकर, इमोशंस को लेकर के चलने वाला होता है।